आप जानते हैं, हम स्मार्ट नवाचार और पहिए को फिर से आविष्कार करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्मार्ट नवाचार को देखते हैं, तो ये बिल्कुल वही है जो श्री अश मुफारा कर रहे हैं। आप जानते हैं, श्री अश मुफारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो और भी ज्यादा स्मार्ट है। तो स्मार्ट नवाचार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कुछ नया और ताजगी भरा बना रहे हैं। बहुत ही नया और ताजगी भरा, कुछ ऐसा जिसे आप किसी समस्या को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वे श्री अश मुफारा हर चीज को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। ये शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई कमी है, तो हम उस कमी को कैसे दूर करें? हम ये कैसे करें? अगर ये शिक्षा जैसी कोई चीज है, तो हम उस अंतर को कैसे पाटें? हम इस समस्या को कैसे हल करें? आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें तकनीक हल कर सकती है। लेकिन क्या एक व्यक्ति सारी समस्याएं हल कर सकता है? नहीं। लोग अपने-अपने तरीके से करेंगे। वे इसे छोड़ देते हैं, वे अगली पीढ़ी के लिए बैटन आगे बढ़ा देते हैं ताकि अगला व्यक्ति आ सके। जैसे-जैसे यह बढ़ता है और समस्याएं आती जाती हैं और समस्याएं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे और भी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। लोग अब मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं, लोग अब काम करने का तरीका स्मार्ट हो गया है, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वह कठिनाई अब संभव नहीं है। क्योंकि सोचिए, एक मशीन एक दिन में नहीं, बल्कि 1 सेकंड में 1 अरब टन किसी चीज को प्रोसेस कर सकती है। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान बार-बार एक ही काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय के बाद आपकी ऊर्जा का स्तर गिर जाएगा, लेकिन मशीन की ऊर्जा का स्तर उसी तरह स्थिर रहेगा, जैसा उसे सेट किया गया है। वे कह सकते हैं, ठीक है, इसे हर सेकंड प्रोसेस करो। मशीन हर सेकंड 1 घन मीटर या 10 टन किसी चीज को प्रोसेस कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कोट में कैसे सेट किया गया है। तो मिस्टर ऐश मुफारे इस समस्या को देख रहे हैं और कह रहे हैं, आप जानते हैं क्या, हम और समझदारी से कैसे काम करें? हम ऐसी स्मार्ट तकनीक कैसे बनाएं जो हमारी कुछ समस्याओं का समाधान कर सके? उन्होंने कहा, मैं हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। आप जानते हैं, उन क्षेत्रों में जहां हमारी तकनीक पहुंचेगी, कम से कम हम उन कुछ खामियों को तो भर ही लेंगे। लेकिन जब आप पहिए को फिर से आविष्कार करने की बात करते हैं, तो यह बस नकल करने जैसा है। तो आप किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो पहले से ही काम कर रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप उसे देखते हैं और कहते हैं, नहीं, मुझे इसे फिर से आविष्कार करना है। कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फोन। आईफोन है, आप ये नहीं कह सकते कि आप एक फोन बनाना चाहते हैं जिसका नाम आईफोन हो, वही कार्यक्षमता, वही फीचर, तो कितने लोग उसे खरीदेंगे? याद रखिए कि आईफोन के पहले से ही वफादार ग्राहक हैं। तो आप फिर से जाकर आईफोन को फिर से आविष्कार नहीं कर सकते। आईफोन पहले से ही अपने उद्देश्य के लिए अच्छा है। आप क्या नया ला रहे हैं? लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी समस्या का समाधान करें, वह समस्या जिसे आईफोन हल नहीं कर सकता। क्या आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं? यही बिल्कुल वही है जो श्री अश मुफारा कर रहे हैं। वह उस समस्या को देख रहे हैं जिसे हम हल नहीं कर सकते या दूसरा पक्ष हल नहीं कर सकता। शायद मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो उस अंतर को भर दे। इसे ही हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आप कुछ नया ताजा बना रहे हैं जो उस अंतर को भर देगा, जो ए बी सी की समस्या का समाधान करेगा। हो सकता है कि कोई विशेष कंपनी ए से बी तक की समस्या हल कर दे, लेकिन वे कभी भी बी से सी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। श्री अश ने कहा, ठीक है, जानते हो क्या, मैं आकर ए से बी तक का अंतर भरूंगा। ये नई तकनीक है, कुछ नया है, और ग्राहक कहेगा, ठीक है, मैं ए बी सी डी को कवर कर सकता हूं। यही है जो श्री आश करेंगे। ए बी सी डी ई, इस तरह वे अधिकांश अंतर को भर देंगे, समझे? और यही रोज हो रहा है। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो। मेरी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है? तकनीक के माध्यम से, क्योंकि जैसे भाई बॉब ने उन हिस्सों को छुआ था जब हमारी पिछली हीरोज मीटिंग या ओटेक प्रो हुई थी। मुझे उनमें से एक का नाम याद नहीं, जब हम बात कर रहे थे कि हम आगे बढ़ चुके हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे चीजें कृषि युग से औद्योगिक युग में, फिर तृतीयक युग में चली गईं। अब हम तकनीकी युग में हैं। आप जानते हैं, वह दौर जहां तकनीक ही आज का युग है, और अब हम इसके एआई हिस्से में हैं। क्योंकि तकनीक तो है, लेकिन अब एआई स्वचालन, कोड बनाना, एआई कोड चलाना, ऐसी मशीनें जो आपके लिए काम कर सकें, इन सब के बारे में है। आप इसे स्वचालित करते हैं, उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हैं, ताकि आप उस मशीन में डेटा डालें और वह इंसानों की तरह व्यवहार करने लगे। जैसे आप कहें, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए यह करो, और मशीन बिल्कुल वैसा ही करेगी। यही है कोडिंग, समझे? आप इसमें बहुत सारा डेटा डालते हैं और मशीन इंसान की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने लगती है। यही है स्मार्ट तकनीक।
यही बिल्कुल वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। चीजों को स्वचालित बनाना जो चीजों को और बेहतर तरीके से करें, है ना? क्या? कम कीमत पर। कीमत ही असली गेम चेंजर है, वही असली फर्क लाती है, समझे? हर चीज में। तो हम स्मार्ट तकनीक को देख रहे हैं, न कि फिर से आविष्कार करने को। हम नहीं, मिस्टर ऐश मुफारा फिर से आविष्कार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं करूंगा, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा पहिए को फिर से आविष्कार करने या कुछ ऐसा बनाने में जो पहले से ही काम कर रहा है। जब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों कोशिश करूं? जैसे सर्च इंजन बनाना, गूगल पहले से ही है और वह ठीक से काम कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यह समय की बर्बादी है। मैं कुछ अलग करूंगा, उन क्षेत्रों को कवर करूंगा जहां दूसरों ने अब तक कुछ नहीं किया है। मैं उन क्षेत्रों को छूना चाहता हूं, उन्हें कवर करना चाहता हूं ताकि हम सबकी मानवता की मदद हो सके, ताकि लोग अपना काम प्रभावी और कुशलता से कर सकें। जिन चीजों में हम संघर्ष करते हैं, वे उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। इसे ही स्मार्ट इनोवेशन कहा जाता है। या कभी-कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको पता चलता है हाँ, कि ये एप्लीकेशन ये और ये काम नहीं कर सकती। आप कहते हैं, काश कुछ ऐसा होता। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। मैं कम से कम समय में इस जगह तक कैसे पहुंचूं? मैं संघर्ष नहीं करना चाहता। आप जानते हैं, और यही वे चीजें हैं। आप जानते हैं, लोग ये सोचते हैं क्योंकि ये हमारा वह उपयोगकर्ता यात्रा से जुड़ा है। हमारी उपयोगकर्ता यात्रा मिस्टर ऐश को यह बनाने में मदद कर रही है, जो वह बनाना चाहते हैं उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि वह बस ये देख रहे हैं कि हम एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करते हैं। याद रखिए कि वह इस कंपनी के सीईओ हैं और साथ ही वह एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता भी हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप सीईओ हैं तो आप उपयोगकर्ता नहीं हैं। वह एक उपयोगकर्ता है और वह एक हैं। जब वह कुछ कर रहे होते हैं तो उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए वह कहते हैं, हे भगवान, हमें इसे ठीक करना है, हमें कुछ बनाना चाहिए जो यह कर सके। समझ रहे हैं आप? और इसी तरह वह और अधिक समझदार और नवोन्मेषी बनते हैं, यह सोचकर, जानते हैं क्या, अगर मैं इस समस्या का सामना कर रहा हूं तो सोचिए कितने हजारों या लाखों लोग होंगे जो मेरी तरह ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी तरह बात कर रहा हूं, मिस्टर ऐश मुफारा की तरह। क्या हो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो इस समस्या को हल कर सके जिसमें मैं फंसा हूं, और यह लाखों अन्य लोगों की भी मदद कर सके? मुझे लगता है कि हमें इसे बनाना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। यही है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो और भी स्मार्ट तरीके से काम करे और नई चुनौतियों का समाधान करे। जैसे जैसे हम हर दिन आगे बढ़ते हैं, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नई चुनौतियां आती हैं, चाहे हम काम कर रहे हों या रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी कर रहे हों। क्या हो अगर कुछ ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके, जिससे हम अपनी समस्याओं को हल कर सकें और बेहतर व कुशलता से काम कर सके? तो वह कुछ नया और ताजा लेकर आ रहे हैं, कुछ स्मार्ट, कुछ नवोन्मेषी। पुनः आविष्कार नहीं, क्योंकि पुनः आविष्कार उबाऊ होता है। फिर से आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा, जाओ और फिर से नोकिया बना लो। देखो, ये पहले से ही मौजूद है, बन चुका है और खत्म हो चुका है। कोई भी अब उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। यहां तक कि अगर आप उसे वापस भी लाओ तो भी कोई देखना नहीं चाहेगा। उनमें से ज्यादातर कंपनियां अब आगे बढ़ चुकी हैं। देखिए, उन्होंने चीजों को एनालॉग से डिजिटल में बदल दिया और अब हम बस लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि हमें इंटरनेट की सुविधा मिली। अब हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो और भी अधिक कुशलता से काम करे। और यही वह जगह है जहां मिस ऐश मुफारा देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं और कहती हैं, जानते हो क्या, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरी मदद कर सके, और न सिर्फ मेरी बल्कि लाखों लोगों की भी मदद कर सके। आप खुद से शुरू करते हैं, फिर दूसरों की मदद करते हैं। और मैं भी इसे ऐसे ही देखता हूं और मैंने कहा, जानते हो क्या, वह इस दुनिया को तकनीक से हिला देंगे। आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि वह तकनीक में मास्टर हैं, वह एक जीनियस हैं और साथ ही मार्केटिंग में भी जीनियस हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति के पास दो विचार हैं कि क्या करना है। बस कल्पना कीजिए कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। यह पागलपन होगा। चैट जीपीटी पहले से ही मौजूद है, यह अपना काम कर रहा है। इसकी एआई जनरेटिव एआई है। ऐश एक और चैट जीपीटी नहीं बनाने जा रहे हैं। किस लिए, किस वजह से? वह पहिया फिर से नहीं बना रहे हैं, समझे? लेकिन जब आप इसे देखते हैं, जब हम एआई की बात करते हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और ऐश जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें बहुत सारे घटक, कार्य और फीचर्स हैं। आप जानते हैं, उनमें से अधिकांश फीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एम्बेडेड होंगे। उनमें से कुछ जनरेटिव एआई नहीं होंगे, क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं, ओ ये जनरेटिव है। नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो उनमें बड़े डेटा एनालिटिक्स टूल्स और अन्य चीजें भी होंगी अपनी तरह से। आप जानते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं, ओ इसे तो बस चैट जीपीटी जैसा होना चाहिए।
नहीं, सोचिए अगर चैट जीपीटी होता नहीं, जैसे आपने उस टूथब्रश का जिक्र किया जिसके बारे में मैं बात करता हूं, हम रोज जो कैश मशीन इस्तेमाल करते हैं उसका क्या, चेकआउट, पासपोर्ट सेवा, ये सभी एआई हैं। आप जाकर देखिए, ये जनरेटिव एआई नहीं है, ये बस एआई मशीन लर्निंग है। ये आपको पढ़ सकता है और जान सकता है कि यह आरामदायक है, ये वही व्यक्ति है, ये गलत है। ये सब कोडिंग के बारे में है जिसमें जानकारी डाली जाती है। तो यह चैट जीपीटी अपना काम कर रहा है। ये बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त करने के बारे में है और हम ही हैं जो चैट जीपीटी को जानकारी दे रहे हैं। याद है कितने लाखों लोग थे, हमने इस सिस्टम को जानकारी दी और जितनी ज्यादा जानकारी हम देते हैं, सिस्टम सिस्टम और अधिक परिपूर्ण होता जाता है और आप जानते हैं यह अपने काम को और बेहतर तरीके से करने लगता है। लेकिन जब हम अलग अलग सिस्टम को देखते हैं तो ऐश अलग अलग, सभी में अलग अलग एआई मैकेनिज्म, मशीन लर्निंग मैकेनिज्म के साथ आ रहा है। हर चीज जनरेटिव नहीं है। लेकिन क्या यह एआई से संचालित है? हाँ, पहला एआई हमें नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था, वह कैलकुलेटर था। 1+1 2, 2 और 2 मिलकर 3। क्या वह जनरेटिव एआई है? नहीं, लेकिन वह एआई है। आप जानते हैं, वे इसे देते हैं, वे कोशिश करते हैं, वे उस मैकेनिज्म को आजमाते हैं जब तक कि वह इस तरह की संख्याएं निकाल सके, ऐसी चीजें उत्पन्न कर सके जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते, इंसानी दिमाग जिनका अनुमान भी नहीं लगा सकता। उस समय जनरेटिव एआई नहीं था, लेकिन वह एआई था। 1+1 2, 2+2 3। मशीन ये कैसे कर सकती है? ऐसे लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या था। तो ऐश बहुत सारी अलग अलग चीजें लेकर आ रहा है जो अलग अलग एआई मैकेनिज्म से संचालित होंगी। आप जानते हैं मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीजें, आप जानते हैं डीप लर्निंग, आप बहुत 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 आगे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें बाहर हैं, आप जानते हैं। तो लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी को देखते हैं, कैसे ये लोगों की जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से आसान बनाने के बारे में है। आप जानते हैं बिल्डिंग ले लीजिए, आप जानते हैं ऐश जटिल सिस्टम को लेता है, उसे इतना सरल बना देता है कि आप उसे यूजर फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आप उसके ऊपर जा सकते हैं, उस पर सो सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, बाहर आकर कह सकते हैं वाह ये वाकई बहुत सुंदर है। आप जानते हैं ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि आप खुद से पूछते हैं मैं इसे कैसे बनाऊं। आप इसे केवल बुद्धिजीवियों के लिए नहीं बनाते, यहां तक कि कभी कभी बुद्धिजीवी भी वे यहां तक कि कभी कभी लोग मानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वे सबसे आसान लोग होते हैं, या वे चीजों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। नहीं, उनके पास इसके लिए समय भी नहीं होता। ये वे लोग हैं जिनके लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती हैं। वे बस अपना काम करने का सबसे आसान तरीका चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को ही ले लीजिए, उसे कहिए जहां जाना है वहां पहुंचने से पहले 3 बार क्लिक कीजिए। डॉक्टर कहेगा नहीं, मैं एक बार क्लिक करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि यहां क्लिक करूं, उस पेज पर जाऊं, फिर यहां क्लिक करूं, फिर उस पेज पर जाऊं, फिर यहां क्लिक करूं। मुझे दिखाओ, मैं एक क्लिक चाहता हूं। अगर मैं इस पेज पर क्लिक करूं तो मुझे रिकॉर्ड कंफर्म दिखना चाहिए। जो करना है करूं और बाहर निकल जाऊं। मेरा काम है अपना काम करना, बार बार क्लिक या पेज बदलना नहीं। ये वे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि उनके सामने जो कुछ है उसकी वजह से। एक अकाउंटेंट के बारे में सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो राष्ट्रपति है, पूरा देश उसके सिर पर है। आप उससे कहना चाहते हैं कि वो कंप्यूटर पर बैठे और फिर सनरोड पेज क्लिक करे, उसके बाद ही वह देख पाएगा जो वह देखना चाहता है? नहीं, उनके पास इसके लिए समय नहीं है। असल में जो लोग वाकई शांत हैं, आप जानते हैं, जो बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, जिन पर कम जिम्मेदारी है, उनके पास इतना समय होता है कि वे जाकर कह सकें ठीक है चलो देखता हूं कि ये चीज कैसे काम करती है। लेकिन जिन पर सच में बहुत सारी चीजों का बोझ है, उनके पास समय नहीं होता। वे बस सबसे आसान और सरल तरीका चाहते हैं अपना काम करने का और निकल जाने का, क्योंकि समय की बहुत अहमियत है। अब मिस्टर अश्विन ने कहा मैं आपको ऐसी चीज कैसे दूं जो आपका समय बचा दे, उस समय को कम कर दे जहां आपको उसके ऊपर बैठकर समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक साधारण काम करने के लिए बहुत सारा समय न गंवाना पड़े। एक ऐसा काम जो आपको 15 मिनट में करना है लेकिन आप सिर्फ सिस्टम को नेविगेट करने में ही 30 मिनट लगा देते हैं। मैं आपको वह सरल तकनीक कैसे दूं जिसमें आप बस जाए, अपना काम जितना आसान और जल्दी हो सके करें और बाहर आ जाए। प्रभावी तकनीक एक ऐसी तकनीक जो कुशल हो, जो समय को कम कर दे, यही स्मार्ट तकनीक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, वह पुराने को फिर से नहीं बना रहे हैं, वह आपको कुछ नया और ताजा देना चाहते हैं जिसे इस्तेमाल करना आसान हो ताकि आप अपना काम कर सकें और चले जाएं। ये ज्यादातर व्यवसायों और सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए है, समझ रहे हैं? तो जब हम इसे देख रहे हैं, वह इसे व्यवसाय के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। व्यवसायी लोग इसे कैसे अपनाएंगे?
और जब आप दूसरी ओर देखें तो मेरे जैसे सामान्य उपयोगकर्ता इसे कैसे अपनाएंगे? ये दो पहलुओं वाला है। तो कंफर्ट मैं यहीं छोड़ता हूं, अब आप आगे बढ़ाइए। और हाँ, मैं बस मेरे भाई बौरा बोराया को खास धन्यवाद। मुझे तुम्हारा नाम लेना सीखना पड़ेगा। तो ऐश, वह कहते हैं, ऐश न केवल हमें पैसे बचाएंगे बल्कि मानसिक शांति भी देंगे। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, भारी मुनाफा कमा रहे हैं, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि मैं खुद को हमेशा विजेता मानता हूँ। जानते हो कॉलिंस, जब तुम मेडिकल डॉक्टर और बाकी चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी। जानते हो, लोग जैसे ग्राहक, उन्हें समाधान चाहिए ना कि कोई प्रयोग। वे कहते हैं यहाँ क्लिक करें और देखें कि क्या आप यह करना चाहते हैं, यह करना चाहते हैं। नहीं, उन्हें समाधान चाहिए, और उस समाधान का मतलब है कि डॉक्टर को बस कुछ ऐसा चाहिए जिस पर वह एक बार टैप करे और तुरंत वह वहीं पहुंच जाए जहां उसे जाना है, ताकि वह मुड़कर उस मरीज को देख सके जो उसके लिए बिस्तर पर लेटा है या उसके सामने बैठा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत तर्क है। डॉक्टर के पास तो साइन करने का भी समय नहीं है, और फिर बात करने का, जैसे कि सिस्टम में नेविगेट करना सिर्फ एक पॉइंट या कोई चीज पाने के लिए, समझ रहे हैं। तो जब वे इसे स्मार्ट बनाते हैं तो ये सबके लिए स्मार्ट होता है। समय और पैसे दोनों की बचत होती है, जैसा कि मेरे भाई कहते हैं। तो ऐश का विजन असल में सिर्फ आविष्कार पर नहीं बल्कि समावेशन पर केंद्रित है, क्योंकि वह, मुझे फिर से यकीन है, जैसे कल हमने इस पे चर्चा की थी, आइए आज फिर से इसी पर लौटते हैं। ऐश निश्चित रूप से पूछ रहे हैं, यहाँ किसे जरूरत है? आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि वह सोचते हैं, क्योंकि ऐश इंसान है जिनका दिल है, उनके लिए वह चाहते हैं कि हर कोई खुश और सहज रहे।